ओके, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले, जो मोस्टली बोर्ड्स में आता है। ये तुम लोग को सेक्शन सी में 3 मार्क का या फिर मोस्टली सेक्शन डी में 4 मार्क का पूछ सकता है। तो क्वेश्चन और अ कंसेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एज वेल एज डेरिवेशन, योर पैरेलल एक्सिस थियरम। अच्छा, अभी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करेंगे हम लोग कि ये जो डेरिवेशन है ये कहाँ मुझे काम आने वाला है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मोस्टली 3 से 4 मार्क के लिए पूछता है, ठीक है। अगर तुम लोग को याद रहेगा, चैप्टर में तुम लोग ने एक कंसेप्ट किया रहेगा, अभी फिलहाल मैं रिवाइज कर रहा हूं तुम लोग को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज mr स्क्वायर, इट इज मास इनटू डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो mr स्क्वायर फॉर्मूला है, बट हाँ, अब ये एक जनरल फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बट इफ यू गो फॉर डिफरेंट शेप, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, स्पीयर में आते हैं हम लोग। स्पीयर, स्पीयर में भाई अगर मेरे पास समझो हॉलो स्पीयर का ऑप्शन भी है, एंड ऑल्सो आई हैव एन ऑप्शन फॉर सॉलिड स्पीयर, बराबर। तो भाई हॉलो स्पीयर के कंडीशन में द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज 2/3 mr स्क्वायर, फिक्स्ड फॉर्मूला है। सिमिलर वे में फॉर सॉलिड स्पीयर इट इज 2/5 mr स्क्वायर। ये फिलहाल लर्न कर लो, ठीक है, कि भाई अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसका, स्पीयर का, सो आई हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज हॉलो स्पीयर एंड द सेकेंड ऑप्शन इट इज अ सॉलिड स्पीयर। दोनों के फॉर्मूला दिया हुआ है। बट अभी जो फॉर्मूला लिस्ट जो दिया आपने को लास्ट पेज पे येलो बॉक्स टेक्स्ट बुक में, वो जो फॉर्मूला शीट है ना, वो हमेशा कंसीडर करते हैं हम लोग, अगर कोई एक स्पीयर है और वो रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, याद रखो। तो भाई वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। मतलब ये रोटेट कर रहा है, इसको हम लोग बोलते मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, याद रखो, ठीक है। बट अगर नाउ फोकस ऑन द एप्लीकेशन, कि भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, कहां मुझे ये काम आने वाला है और कहां मुझे इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। सो सिंपल थिंग इज योर कि भाई अगर एक स्पीयर है, एक स्पीयर वो अभी ना सेंटर ऑफ मास के अलग रोटेट नहीं कर रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज टैंजेंशियल टू द स्पीयर, समझे, टैंजेंट है स्पीयर को, और यहां से रोटेट कर रहा है। इसको मैं बोलता हूं आई ओ, दैट इज सम पॉइंट और अ पॉइंट दैट इज टैंजेंट टू द स्पीयर, उसके अलग रोटेट कर रहा है। देखो ये ऐसा घूम रहा है एक्सिस के अलग, ये वाला टेंजेंशियली घूम रहा है एक्सिस के अलग, ठीक है। तो भाई अगर मुझे इसका फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, मेरे पास ये तो फॉर्मूला है भाई। फॉर्मूला क्या है सॉलिड स्क्वायर के लिए, 2/5 mr स्क्वायर, बट आई डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर दिस। अब काम कैसे करता है, देखो ये मुझे बताओ, कैन आई ड्रॉ एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये भाई सेंटर ऑफ मास से पास, इसको मैं बोलता हूं आईसी। पैरेलल एक्सिस थियरम अप्लाई कब करना है, सुनो कंडीशन सुन लो क्या क्या। सो द फर्स्ट कंडीशन हियर इज कि टू एक्सिस मस्ट बी पैरेलल, दो एक्सिस होने चाहिए, और दोनों कैसे होने चाहिए भाई, पैरेलल होने चाहिए। सेकेंड, वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, कि दोनों एक्सिस में से एनी वन मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो पहला पॉइंट है कि भाई दोनों एक्सिस कैसे पैरेलल होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है कि भाई दोनों में से एक क्या होना चाहिए, इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास। एंड एक और कंडीशन है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between
टू एक्सिस मस्ट बी नोन, कि भाई दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल ये केस में अगर मैं बोलता हूं ये स्फीयर है, ये क्या हो जाएगा बेटा उसका, ये हो जाएगा उसका रेडियस। तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब सर अप्लाई कैसे करना है, व्हाट विल डू, विल अप्लाई फॉर द स्फीयर, ठीक है। मुझे बताओ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला सुन लो, क्या है, राइट द फॉर्मूला हियर। द फॉर्मूला इज IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH²। ये फॉर्मूला याद रखो सर। I नॉट मतलब IO मतलब क्या, एक्सिस जिसके अलॉन्ग मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। व्हाट इज IC, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। M उसका मास है और H क्या है सर, H दोनों के बीच का, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अपने केस में तो क्या होगा, बोलता हूं I नॉट निकालना है मुझे, फॉर्मूला है IC। IC तो यही है ना भाई, क्या है IC, इट इज 2/5 mr² प्लस M तो वैसे ही आएगा, M हो जाएगा। H अपने केस में H कौन है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, तो यहां पे क्या हो जाएगा वो r²। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, 5 1 5, 5 2 + 2 7/5 mr², एंड दैट इज द आंसर। दैट इज अगर मेरा स्पीयर कहां से रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज टैंजेंशियल, तो फॉर्मूला क्या होगा 7/5 mr²। आई होप समझा रहेगा तुम लोग को। इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, अभी अपने को पढ़ना क्या, इसके बाद अभी अपने को पढ़ना है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है क्या, ये फॉर्मूला, दैट इज ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ है। सो द नेक्स्ट पार्ट विल सी द डेरिवेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, नोट कर लो, चले। ऑलराइट, तो अपना हम लोगों ने एप्लीकेशन देख लिया अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन पार्ट। ओके, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई वो स्टेटमेंट क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, जो 1 मार्क के लिए बोर्ड्स में उसका वैल्यू है कि अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है तो 1 मार्क के लिए मुझे उसका पहले तो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो स्टेटमेंट क्या है, देखो आई राइट डाउन द स्टेटमेंट हियर। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट any axis, the moment of inertia about any axis is the sum of moment of inertia about an axis which is parallel to given axis passing through center of mass। कि भाई अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कोई भी एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा सम, किसका सर, सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस विच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस, जो लास्ट टाइम किया है हम लोगों ने कि भाई जिसका निकालना है उसके एक्सिस को क्या होना चाहिए भाई, पैरेलल होना चाहिए। सेकेंड, वो कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। तो सम हो गया, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस। ये भाई उसका क्या है, स्टेटमेंट है। सर इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे करने का, कोई बात नहीं, विल सी द मैथमेटिकल इक्वेशन फर्स्ट एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। तो भाई इसको मैथमेटिकल अगर लिखूं मैं मैथमेटिकली, तो क्या होता है, देखो हम लोग पढ़ चुके हैं IO इज इक्वल टू IC प्लस MH², उसका फॉर्मूला, ठीक है।
नाउ विल ट्राई टू फिगर आउट कि होता क्या है। देखो क्या लिखा है उसने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, मतलब कौन है भाई ये, आई नॉट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस क्या हो गया वो, आई नॉट। इज व्हाट, इज सम, मतलब क्या, एडिशन, इज सम। किसका सम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मतलब क्या हो गया सर, मतलब हो गया आईसी। एम आई राइट। तो सम किसका है, आईसी का, और किसका, प्रोडक्ट मतलब क्या है सर, देखो दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, कुछ मल्टीप्लाई किया है मैंने, किसको मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया है मास ऑफ ऑब्जेक्ट को, एम को, किसके साथ, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, मतलब किसके साथ सर, एच स्क्वायर के साथ। तो अगर तुम लोगों ने ये इक्वेशन लर्न कर लिया ना, तुम लोग का इजीली क्या लर्न हो जाएगा भाई, थियरम लर्न हो जाएगा। तो सुनो थियरम ऑफिस से क्या है, अगर मैं इसको देखता ही नहीं हूं, इसको पूरा छुपा दो भाई, इसको देखो, ये पार्ट को देखो। सो इफ आई से आई नॉट क्या है भाई, इट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ मास, उसका सम है। एंड व्हाट, एंड प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट का और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये है तुम लोग का मैथमेटिकल स्टेटमेंट और उसका थियरम। आई होप समझ में आया रहेगा। ठीक है, अभी विल सी कि भाई ये प्रूव कैसे करना है अपने को, हाउ डू वी प्रूव द थियरम। तो फिलहाल मैं इसको इरेज कर लेता हूं ये स्टेटमेंट को, विल डायरेक्टली सी द प्रूफ नाउ। प्रूफ करना कैसे देखो, अब प्रूफ के लिए अपने को एक डायग्राम समझना पड़ेगा पहले। कि देखो मैं एक ना लैमिनार स्ट्रक्चर कंसीडर करता हूं, समझो मेरा लैमिनार स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये लैमिनार स्ट्रक्चर है ना, इसके दो एक्सिस पकड़ो, ये पहला एक्सिस, ठीक है, और ये दूसरा एक्सिस, ठीक है। इसको नामकरण कर दो, समझ लो इसको मैं बोलता हूं आई ओ और इसको मैं बोलता हूं आई सी। मतलब सर क्या है इसमें से, आई सी जो हो क्या है, इट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो आई कैन सिंपली से, ये कौन है, ये अपना है सेंटर ऑफ मास, याद रखो। इसका नामकरण कर दो भाई ओ नाम से, ये पॉइंट को, ठीक है। अच्छा, दोनों एक्सिस कैसे है भाई, पैरेलल है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस नोन होना चाहिए। इसको मैं बोलता हूं फिलहाल के लिए h। h इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, ठीक है। व्हाट आई विल डू, आई विल कंसीडर अ पॉइंट, उसका नाम ले लो d, d पॉइंट ले लो, एंड दिस d पॉइंट पे मैं एक छोटा सा dm मास कंसीडर करता हूं कि देयर इज अ मास dm, स्मॉल मास dm व्हिच इज सिचुएटेड एट द पॉइंट d, जो भाई पॉइंट d पे रखा हुआ है, ठीक है। क्या कर दो, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो o पॉइंट से, यहां से लाइन ड्रॉ कर दो c पॉइंट, एंड व्हाट यू कैन डू, इसको ना एक्सटेंड करो थोड़ा सा डेरिवेशन के लिए, और यहां से ना एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, इसको नाम दो n, चलेगा, ठीक है। डायग्राम खत्म हो गया इधर। नाउ करना क्या है इसको, प्रूफ कैसे करना। अब प्रूफ करने के लिए ना मुझे बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। बट अगर उसको मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या करते चलो हम लोग, वी राइट इंटीग्रेशन, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज इंटीग्रेशन डीएम, एम ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इंटीग्रेशन दिख रहा है एम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डीएम, और यहाँ पे क्या आता है आर स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन फॉर फाइंडिंग आई नॉट एंड आई सी। तो क्या होने वाला है, अगर मैं बोलता हूं मुझे निकालना है आई नॉट, तो इंटीग्रेशन डीएम तो आने ही वाला है, दैट इज मास का। मुझे बताओ आई ओ पॉइंट से वो जो मास डीएम है कितने डिस्टेंस पे है, दिख रहा है ओ से लेकर डी तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ डी स्क्वायर। मुझे बताओ तो आई सी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अगेन सेम आएगा इंटीग्रेशन डीएम, चेक करो सी से लेकर वो मास डीएम वो कितना डिस्टेंस पे है, सी डी, तो यहां पे क्या आ जाएगा सी डी स्क्वायर। या तो कुछ डाउट है अभी,
एक और, इफ यू कैन सी अ राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा वाला सर, ये दिख रहा है, ये DCN, इन ट्राइंगल DCN। हम लोग क्या पढ़े अब तक कि अगर जब भी क्या रहेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्या करने का हमेशा अप्लाई करने का पाइथागोरस थ्योरम। तो कहना है से ट्राइंगल DCN में क्या अप्लाई करने का, पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई कर दो भाई, चलो। तो DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। तो मैंने क्या, पहले मैंने IO निकाल लिया यूजिंग दिस फॉर्मूला, फिर मैंने IC निकाल लिया एंड सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, बस और कुछ नहीं किया मैंने इधर फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। क्या करना है, अगर मुझे भाई IO, अच्छा क्या प्रूफ करना है मुझे, राइट इट हियर, तो गाइडेंस मिल जाएगा अपने को। I0 इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, ये प्रूफ कर रहे, दिमाग में रखो, ठीक है, कि यहां तक मुझे पहुंचना है। तो कहने से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा I0 के साथ, तो लिख लो चलो, I0 इज इंटीग्रेशन OD स्क्वायर डी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये OD स्क्वायर, कैन यू सी OD स्क्वायर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कैन यू सी। तो कहने से OD तो अपना हाइपोटेन्यूस है, तो OD का फॉर्मूला क्या रहेगा, ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। तो ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ये ब्रैकेट में पुट कर दो, सी मैंने खोल दिया OD को। OD स्क्वायर इज ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। अब सुनो प्रॉब्लम क्या है इधर, मेरे पास ना ये ON जो है ना, ON का वैल्यू नहीं है मेरे पास। तो ON को स्प्लिट कर दो कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में। कौन से सर, ON क्या होगा, OC प्लस CN, तो लिख दो OC प्लस CN दो होल स्क्वायर, पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे DN स्क्वायर और बाहर क्या आएगा D। क्या करा देखो, पहले मैंने I0 का फॉर्मूला लगाया, फिर OD को खोला पाइथागोरस थ्योरम से, और OD के जगह पे क्या आ जाएगा, OC प्लस CN स्क्वायर, ON के जगह पे। ठीक है, अभी नाउ कहना है ओपन दिस, क्या लगाएंगे इसके अंदर सर, A प्लस बी द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, अप्लाई कर दो। चलो, तो क्या होगा, OC स्क्वायर प्लस 2OC CN प्लस CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा D। इतना होने के बाद इफ यू कैन सी हियर, OC स्क्वायर पता है मेरे को कितना है, उसको छाप दो, 2 से काम करो, पुट कर लो। OC कितना है देखो, OC कितना है, H है, तो यहाँ पे आएगा H का स्क्वायर। वापिस से OC कितना है यहाँ पे, H है, बराबर। CN पता नहीं है अपने, उसको ऐसे लिखो। इफ यू कैन सी दिस पार्ट नाउ, इफ आई क्लब दिस, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर, ठीक है, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, वो एक्चुअली क्या है, DC स्क्वायर। तो भाई पुट कर लो 2H CN प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या करने का, सॉल्व तो हो गया ऑलमोस्ट। अब सबको इंटीग्रेशन देते जाओ, ठीक है। सो इफ आई स्प्लिट द इंटीग्रेशन पार्ट, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन H स्क्वायर DM, यहाँ पे आएगा 2H CN DM प्लस इंटीग्रेशन DC स्क्वायर D। लास्ट पार्ट बचा है, मुझे बताओ इसमें से क्या बाहर जाएगा। भाई H स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो गया बाहर, क्या बचा अंदर, इंटीग्रेशन DM प्लस, इसमें से क्या कॉमन जाए, बाहर जाए कांस्टेंट, 2H गया बाहर, बचा इंटीग्रेशन CN DM। अच्छा, इसको वैसे ही लिखते जाओ, इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM। अब क्या करना है सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट बचा है अभी। व्हाट इज इंटीग्रेशन DM, क्या होता है, कहने से इंटीग्रेशन DM तो M होता है। सो इफ आई राइट इंटीग्रेशन DM, वो क्या होता है सर, टोटल मास। तो यहाँ पे क्या है, टोटल मास M आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये MH स्क्वायर, बराबर। तो भाई इसका आंसर देखो, इसका आंसर ये मिल गया, बराबर। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो, ये वाले पार्ट को, इसको वैसे देखो फिलहाल के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन DC स्क्वायर DM क्या है, इधर गया, इंटीग्रेशन CD स्क्वायर, इधर CD स्क्वायर DM क्या है भाई, IC है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीधा प्लस IC, और क्या बच गया यहाँ पे 2H इंटीग्रेशन CN dm। देखो ऑलमोस्ट फॉर्मूला आ चुका है। इफ यू कैन सी I0 IC mh², ये एक्स्ट्रा बच गया है अभी। अब क्या करना है सुनो, अगर टेक्स्ट बुक खोलते हो तुम लोग ना, तो वहां पे लिखा है योर 2H इंटीग्रेशन CN dm इज इक्वल टू 0। और रीजन क्या लिखना, रीजन लिखा है कि बिकॉज द मास, एक मिनट, द मास distribution about the center of mass is uniform। ये कुछ स्टेटमेंट लिखा है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो मुझे तो अगर मैं इसको प्रूफ करता, ठीक है, बाद में प्रूफ करता, तो इसको आंसर क्या आएगा I0, ये IC को पहले लिखो और mh² को बाद में लिखो। ये पूरा पार्ट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, और यहाँ की नहीं। तो भाई मेरा प्रूफ हो जाएगा। दैट इज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं आता हूं उस पे कि भाई ये अपना पार्ट बचा हुआ है कि 0 सर आया कैसे। ठीक है, स्टेटमेंट तो ये लिखना है कि क्या, बिकॉज द मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। तो भाई इक्वेशन प्रूव हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक, फिर मैं वो प्रूफ पे आता हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा अभी, या फिर पॉज करके कॉपी कर लो, तुम्हारे ऊपर है। मैं वो पार्ट पे आता हूं। वो पार्ट है वो क्या है अभी, कि भाई यही पार्ट से, इसको इरेज कर लेता, ये पार्ट को, ये देखो कि भाई हमने क्या लिया है, हम लोग है ना इंटीग्रेशन, सॉरी 2H CN dm को 0 लिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें, मुझे बताओ, तुम लोगों ने 11th में ना सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट किया रहेगा। देखो बहुत लोग, यू कैन स्विच दिस पार्ट, चलेगा, अपना डेरिवेशन खत्म हो गया, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि ये क्यों आ रहा है 0। ठीक है, तो 0 का रीजन हो गया सेंटर ऑफ मास, हम लोग 11 में किया है। सेंटर ऑफ मास मतलब RCOM का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है क्या, इंटीग्रेशन dm, सॉरी इंटीग्रेशन RDM अपॉन इंटीग्रेशन dm, ये फॉर्मूला उसका। ठीक है, मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं ये CN, ये CN जो है, ये तो भाई इसको R लेंगे हम लोग, अज्यूम करो, बराबर। बट मुझे बताओ ये जो R डिस्टेंस कहां से मेजर होता है, सेंटर ऑफ मास से। तो अगर मैं बोलता हूं कि देखो, अगर एग्जांपल बोलता हूं ये मेरा एक्सिस है, X एक्सिस एंड Y एक्सिस, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। अगर समझो सेंटर ऑफ मास यहां पे होता, सो दिस विल हैव सम कोऑर्डिनेट X एंड Y, बराबर। बट मैंने क्या किया सेकेंड कंडीशन में, ये सेंटर ऑफ मास को उठा के सीधा रख दिया ओरिजिन के ऊपर। सेंटर ऑफ मास को उठाओ और कहां पे रख दो, सीधा ओरिजिन पे। तो मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 0,0। मतलब कहना है से यहाँ पे जो ये CN एक्चुअली क्या है, इसको मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन RDM। और R तो क्या है भाई, इसमें 0 है ना, बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ कहां पे रख दिया मैंने, ओरिजिन पे रख दिया। सो व्हेन द सेंटर ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन, उसका सीधा वैल्यू क्या होने वाला है भाई, 0। दैट इज इन RCM क्या आने वाला है, 0। बट हाँ सुनो सुनो, अगर समझो मैं ये R डिस्टेंस यहां से नहीं यहां से लेता, समझो इसको मैं ओरिजिन कंसीडर करता, सो नाउ सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ डिस्टेंस मुझे कंसीडर करना, तब 0 नहीं आता। बट यहां पे क्या किया मैंने कि भाई सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे ही कंसीडर किया है, एंड हेंस ये आंसर क्या होता है इसका, 0। एंड दैट इज रीजन 2H इंटीग्रेशन CN dm क्या आ जाएगा, 0। एंड दिस फिनिशेज योर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। भाई 4 मार्क इतना लिखोगे तो मिल जाएंगे। आई होप कुछ डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद विल सी अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। अभी फिलहाल थ्योरी वाइज खत्म हो चुका है। ठीक है, थैंक यू। ओके, आप लोगों ने अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, वी हैव सीन कि भाई उसको प्रूव कैसे करना है, उसका डेरिवेशन देखते हैं। अभी एग्जाम में और क्या आता है बोर्ड्स में,
बोर्ड्स में ना भाई ये सम पूछ सकता है, दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अभी अगर तुम लोग क्वेश्चन को डिकोड करोगे तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। भाई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, सॉलिड स्फीयर का मास दिया है, ऑफ मास 10 kg, और उसका रेडियस दिया है 0.5 मीटर। तो भाई पहली बात तो क्लियर क्या हो रहा है कि भाई सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के बारे में उसका मास दिया है, उसका रेडियस दिया है। चेक कर लो पहले दोनों ऐसा यूनिट्स में है कि हाँ भाई है, 10 kg ऐसा यूनिट्स है, और रेडियस मेरा कितना है 0.5 मीटर भी ऐसा यूनिट है। रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.4 मीटर। अरे यहां पे तो लफड़ा सुनो क्या है अभी, कि हमने क्या पढ़ा है कि अगर मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, एक स्फीयर है, स्फीयर का एक एक्सिस है जो भाई सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, समझो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, दैट इज IC is 2/5 mr²। बड़ा भी वो क्या बोल रहा है, उसको सेंटर से चाहिए क्या, नहीं भाई, उसको चाहिए ये एक्सिस कौन, एक और पैरेलल एक्सिस है, देखो कितने डिस्टेंस पे है वो 0.4 मीटर पे, जूम करो, यहां से एक्सिस पास कर दो एक, एंड इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 मीटर बराबर। इसके अलोंग मेरे को पूछा है, दैट इज I0 निकालने बोला है। IC तो ये होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2/5 mr²। बट हाँ मुझे पूछा है I0 के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई दोनों एक्सिस पैरेलल है और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अभी बिना सोचे समझे फॉर्मूला अप्लाई कर लो। I0 का फॉर्मूला याद है ना, IC प्लस mh²। मुझे बताओ सबसे पहली बात, IC कितना है, IC सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। m तो वैसे ही आएगा, h भाई वैसे लिखो, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करते, चलो पुट द वैल्यूज 2/5 m कितना है, यहाँ पे है 10, r² कितना है, r रेडियस 0.5 का स्क्वायर, प्लस अगेन m कितना है भाई 10, h कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 0.4 का स्क्वायर बराबर, ठीक है। यू कैन सॉल्व दिस, 5 1 जा 5 2 जा 2 2 जा 4, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25, प्लस ये कितना होगा 10, 0.4 का स्क्वायर 0.16, जो आंसर आएगा 1, कट जाएगा सीधा 1 आएगा, और ये हो जाएगा 1.6। I0 आंसर कुछ मिलेगा 2.6। बट हाँ भाई इतना लिखने का, अगर तुमने यूनिट लिखा नहीं तो मार्क्स गए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr² है ना, I is equals to mr², तो मास का भाई kg और r का मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल गिव यू अ होल ऑफ 2 मार्क्स, ठीक है। तो ये भाई न्यूमेरिकल्स, ऐसा क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछ सकता है 2 मार्क के लिए, नोट कर लो, ठीक है।